अब 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि राज ने अपने ही घर में पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली है, जिस वजह से उसकी जान चली गई है। तब उसकी बॉडी को नीचे उतारा जाता है जहाँ पर कुछ पैसे भी पड़े हुए थे। जिसके बाद नील को जब ये खबर मिलती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। माला भी ये खबर सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि उन्हें इसे एग्जामिनेशन करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए, जिस वजह से वो नील सर से परमिशन भी मांगती है। तो नील सर यहाँ पर माला को परमिशन भी दे देते हैं, जिसके बाद माला बिना देर किए हुए यहाँ से निकल पड़ती है डायरेक्ट मगदू के लिए। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एलन जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसे बहुत चिल्लाती है क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग थी उसके बच्चे की और यहाँ पर एलन नहीं पहुंच पाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं माला को, जो कि मगदू के लिए निकल चुकी थी और वो थोड़ी देर के बाद मगदू पहुंच चुकी थी। यहाँ पर राज के घर पर एक काम करने वाला माला से मिलता है तो माला उसे बताती है कि वो राज की भांजी है और मुझे उसके घर पर ले चलो। तब वो आदमी माला को राज के घर पर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील सर जो है वो खून की उल्टी करते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि नील सर की हालत जो है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। लेकिन अभी भी वो ये बात किसी को भी नहीं बताते हैं। और यहाँ एलन और उसकी वाइफ के बीच में संबंध जो है वो थोड़े थोड़े बिगड़ने लगे थे, क्योंकि एलन की वाइफ कहती है कि एलन अब उसे समय नहीं देता है, ना ही उसके बच्चे को देता है, जिसके लिए एलन उससे कहता है कि आज रात 12 बजे बिल्कुल रेडी रहना, मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह पर ले जाऊंगा, तब तक के लिए चुप रहना। अब माला राज के घर पर पहुंच चुकी थी। वो लड़का जो है वो माला को सारी जगह दिखाता है, जहां पर कि राज की जान गई थी वो जगह भी दिखाता है। वो बताता है कि इसी पेड़ से लटक कर राज ने खुद को फांसी लगाई थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि राज फांसी नहीं लगा सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दिलेर आदमी है और उसके पास कुछ सबूत भी है, जैसे कि उसके पैर के मोजे जो है वो बिल्कुल सफेद है, मतलब कि वो बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए हैं। और राज ने जिस डाली से लटक कर खुद को फांसी लगाई है वो डाली भी बहुत कमजोर है। अगर राज शुरुआत में कुछ भी तड़फड़ाया होगा तो वो डाली टूटकर अब तक गिर चुकी होती, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। और माला को भी ऐसा ही लग रहा था, इसलिए वो शहर के एसएचओ के पास जाती है, जहाँ पर कि वो जो है वो राज की डेड बॉडी को देखना चाहती थी। इसलिए डॉक्टर यहाँ पर माला को राज की डेड बॉडी दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तो सुसाइड ही है, क्योंकि उसकी गर्दन पर एक ही निशान है और वो निशान जो है वो रस्सी का है, जिससे मालूम चलता है कि उसने सुसाइड ही किया था। लेकिन माला कहती है कि हमें इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए, लेकिन एसएचओ इससे साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर केस है, उसने सुसाइड किया था। लेकिन यहाँ पर एसएचओ उसे खरीदने की बात कहता है और कहता है कि तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे। पर ये सुनने के बाद तो माला पूरी तरह से भड़क जाती है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि एसएचओ रिश्वतखोर है। तब वो यहाँ से वापस आने लगती है। वापस आते समय वो बाबू के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल मैं माला को पोया के बारे में मालूम करना था। पोया दरअसल में राज के साथ काम करने वाला एक खास आदमी है, जिसके कारण बाबू उसी घर पर जाता है जहाँ पर कि पोया रहता है और इस घर में बाबू पहले भी आ चुका है। यहाँ पर वो आदमी आता है तो बाबू से कहता है कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस मुझे एक पोया को मैसेज देना था और कहना था कि उसकी जान खतरे में है। तब यहाँ पर वो आदमी पोया के बारे में सब कुछ बता देता है और बाबू ये सारी बात जो है वो माला को बता देता है, जिसके बाद वो लोग पोया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया है कि अब पोया कहाँ पर रहता है। उन्हें पोया को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो राज का एकदम खास आदमी था। अगर वो मिल जाता है तो ये केस फिर से ओपन हो सकता है और वो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें पोया सड़क पर नजर आता है, जो कि कहीं पर जा रहा होता है। तब माला और बाबू बिना देर किए यहाँ पर पोया को अपनी वैन में घुसा लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो उसे एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर कि माला उससे अकेले पूछताछ करना चाहती थी, इसलिए वो बाबू को कमरे से बाहर जाने को कहती है। लेकिन बाबू कहता है कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन माला कहती है कि वो उसे अकेले ही हैंडल कर लेगी, जिसके बाद माला उससे पूछताछ करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलन अपनी वाइफ को रात को 12 बजे एक जगह पर ले जाता है और वो जगह ये थी कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर एलन अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है कि वो किन के लिए काम करता है और वो किन किन लोगों से लड़ रहा है और वो तुम्हारी भी रक्षा कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि वो अपनी फैमिली को सामने लाए, क्योंकि वो खुद पीछे रहकर काम कर रहा है ताकि वो सबकी रक्षा कर सके। ये सुनने के बाद एलन की बीबी को एलन के ऊपर गर्व महसूस होता है और वो एलन को सपोर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ माला यहाँ पर पोया से पूछताछ करती है और राज के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर पोया बताता है कि बहुत दिनों से पोया से कोई भी मुलाकात नहीं हुई है और वो यहाँ पर एक चेयर से अपने हाथ में कील भी निकाल लेता है
और उसे फिर से वैन में बिठाकर माला जो है वो वापस छोड़ने के लिए जाने लगती है। और बाहर माला बाबू को बताती है कि उसे ने जो कुछ बताना था उसने बता दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पोया उसी छोटी कील से अपने गले पर वार करने लगता है और खुद की जान लेने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसे सिर्फ छोटी मोटी चोट आई थी, उसकी जान नहीं गई थी। लेकिन ये देखकर माला पूरी तरह से घबरा जाती है। वो डायरेक्ट अपनी माँ के पास कॉल करती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पोया इस कील से मुझे भी मार सकता था, जिस वजह से डर के कारण वो अपनी माँ के पास कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और इसी के साथ 4th एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीज़न का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.